साबित कर दिया और अपने विरोधियों को बता दिया कि वीर प्रताप सिंह की मृत्यु के बाद भी इस प्रदेश पर उनकी पकड़ कितनी मजबूत है और इस प्रदेश की जनता का भविष्य उनके हाथों में सुरक्षित है। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। मैम, आप इस प्रदेश की जनता को कुछ कहना चाहेंगी? बस इतना कहना चाहेंगे कि ये जीत हमारी नहीं, हमारी पार्टी के नहीं, विशाल प्रदेश की जनता की जीत है। और अपने विपक्षी भाइयों से बस इतना कहना चाहेंगे कि जन सेवा में ध्यान दें और सरकार को गिराने में नहीं। नमस्कार। थैंक यू मैम। और ये आपने अभी मुख्यमंत्री जी के विचार चलो करण को जल्दी से फोन करो। यू हैव टू कांग्रेचुलेट हिम। ऐसी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हेलो, हाय करण, कांग्रेचुलेशंस। हाँ, बस अभी भी न्यूज़ देख रही थी। लंच पर? नहीं, आज नहीं। अच्छा, कहाँ पर? ओके, बाय। श्वेता, हाँ। बेटा मैंने आज पंडित जी को बुलाया था। सगाई की तारीख उन्होंने बता दी है। अब करण को मनाना तुम्हारी जिम्मेदारी। ओके? ओके। जी मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि हम सभी आपके साथ थे? झूठ बोल रहे हैं आप। आपने मुझे धोखा दिया। अगर मैं ये जानता तो अविश्वास प्रस्ताव सदन में नहीं लाता। करण और प्रियंवदा ने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी कि सारा खेल पलट गया? जादू की छड़ी नहीं, डंडा घुमाया था। सीएम के निवास पे हम सबको बुलाया और कहा कि यहाँ साइन कर दो, वहाँ साइन कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मारूंगा। करण प्रताप सिंह ने आप सबके साथ जो किया, हम उसके लिए माफी चाहते हैं। हमें ये सूचना मिली है कि विपक्षी दल के कई सदस्य कल के मतदान में हमारे हित में वोट करेंगे। ऐसे में मंत्रिमंडल को भंग करना ही सही होगा। हमने नई सूची बनाई, उसमें 20 नए मंत्री होंगे और 40 विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होंगे। ये सूची आपको करण प्रताप सिंह पढ़ के सुनाएंगे और मतदान कैसे किया जाए वो भी यही सुनाएंगे। ये खेल प्रियंवदा ही खेल सकती है। यस। नमस्कार, हम प्रियंवदा बोल रहे हैं। बधाई हो प्रियंवदा जी। आपकी बधाई में वो खनक नहीं है जो आपके अविश्वास प्रस्ताव के पहले आपकी आवाज में थी। मौसम अभी आपके साथ है। करण की सगाई का न्योता देने के लिए आपको फोन किया है। बहुत बहुत बधाई हो प्रियंवदा जी। हम जरूर आएंगे। हमारे कुछ मित्र आपके साथ हैं, उन्हें भी बता दीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार। रोहन, रोहन, बाकी ये क्या कर रहे हो तुम लोग? गायत्री, तू भी ना? गायत्री, बाकी, रोहन, देखो तुम लोग यहीं हो। हाँ? खेल है। कोई भी ठीक तरह भीगा नहीं। माँ का ये रूप तो वर्षों से हमने देखा ही नहीं। सबके सुख के लिए जीने वाली जिस दुनिया का गांधी जी ने सपना देखा था, उसे
तुम्हें पूरा करना है। समाज सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं है। दूसरों के लिए जीना ही जीना है। अगर दूसरों के लिए नहीं जी सकते हो तो देह का त्याग करो। गुरुजी, गायत्री। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। कैसे आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बस। तुम्हें यहाँ देखकर सुखद आश्चर्य हुआ है मुझे। आश्चर्य तो अब होगा। मैं कृतिका को आपकी सेवा में, आपके आंदोलन में शामिल करने के लिए लाई हूँ। ये आंदोलन नहीं है, तपस्या है, कठिन मार्ग है। यहाँ सत्ता का कोई सुख नहीं है। सत्ता का सुख तो मैं देख चुकी हूँ। आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक मकसद है। मुझे एक मौका दीजिए गुरुजी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरा परिवार मेरी समाज सेवा के रास्ते में कभी नहीं आएगा। गुरुजी, कृतिका ठीक कह रही है। कृतिका, तुम अपनी जिंदगी का अहम फैसला करने जा रही हो। एक बार फिर सोच लो बेटा। मैं फैसला करके आई हूँ गुरुजी। देश की तरक्की की योजनाएं गरीब बस्तियों की तबाही की योजना बन रही हैं। सरकार गरीबी हटाना नहीं चाहती, गरीबों को हटाना चाहती है। गरीबों को हटाकर वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती है, शॉपिंग मॉल बनाना चाहती है। जब तक इस बस्ती के रहने वालों के लिए रहने का इंतजाम नहीं करेगी सरकार, हम इस बस्ती को गिरने नहीं देंगे। मैं चाल बचाओ आंदोलन की जिम्मेदारी कृतिका को सौंप रहा हूं। गुरुजी, इनके सगे भाई ही इस बस्ती को हटाने की बात कर रहे हैं। आप सब फिक्र मत कीजिए। मैं जानती हूँ मैंने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल सही है। मैं आप सबसे वादा करती हूँ, मैं ये बस्ती नहीं गिरने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मम्मी ये हाय भाभी। हाय माँ। माँ, आपने श्वेता के घर वालों से मिलने का वादा किया था, याद है ना? हाँ, इस अविश्वास प्रस्ताव और कुसुमपुर के मुद्दे में हम सब कुछ भूल गए। माँ, क्या भूल गए? मतलब क्या प्रॉब्लम है? आज मिल लेते हैं। गुड आइडिया भाभी। आज नहीं, आज हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। ठीक है माँ, अगर आप उनसे मिलना ही नहीं चाहती तो मैं भी जबरदस्ती नहीं करूंगा, आपकी मर्जी। भैया, बड़ी माँ, गुलाम बहुत खूबसूरत है। बड़ी माँ, मैं तो थोड़े दिन में चले जाऊंगी, तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं जाने से पहले छोटी भाभी से भी मिल के जाती तो। आप उन्हें बुला लीजिए। ठीक है। सच में? मैं करण भैया को बताकर आती हूँ। ये क्या है करण भैया? घर में सबको बताया, आपने मुझे ही नहीं बताया। क्या नहीं बताया गायत्री? अब छिपाइए मत, इनाम निकालिए मेरा। इनाम? किस बात का इनाम? बड़ी माँ ने भाभी के घर वालों को घर में बुलाने की इजाजत दे दी है। क्या? अब आप मुझे क्या देख रहे हो भैया? भाभी को बुलाओ, मुझे भी उनसे मिलना है। माँ मान गई? बड़ी माँ मानी नहीं है, मैंने उन्हें मनाया है। थैंक यू सो मच। पता नहीं तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं। शुक्रिया वुक्रिया से काम नहीं चलने वाला है, आपको मुझे इनाम देना पड़ेगा। तुझे जो चाहिए वो दूंगा। मांग क्या मांग? वादा?
अरे पक्का वादा। तो ठीक है, मेरा इनाम रहा उधार और मैं वो आपसे शादी वाले दिन मांगूंगी। डन। तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी बहुत दिनों बाद देखी है हमने, जो खुशी हम हमेशा देखना चाहते हैं। आपके चेहरे पर भी बहुत दिनों बाद इतनी ममता देखी है मम्मी। माँ की ममता तो हमेशा वही रहती है। दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन एक माँ की चाहत नहीं। मम्मी, मैंने राजेंद्र गुरुजी के साथ सोशल वर्क ज्वाइन किया है। मेरे इस फैसले से खुश हैं आप? हम जानते हैं कृतिका, हमारे बच्चे कभी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। तुम्हारे पिता ने भी कर्म को अपना जीवन मार्ग बनाया था। अगर तुम भी उसी पथ पर चलना चाहती हो और इस बात से तुम्हें खुशी मिलती है तो हमें कोई एतराज नहीं। बस इतना याद रखना, तुम्हारे पिता ने इस खानदान के लिए जो इज्जत बनाई है, तुम्हारे किसी भी कदम से उस इज्जत को कभी ठेस न पहुंचे। कहिए। मैम, आपकी मीटिंग का वक्त हो गया। शुक्रिया, आते हैं। थैंक यू। गुड वर्क समर, वेरी गुड वर्क। माँ, तारों का पता चल गया। अब जल्द से जल्द मैं उन सबको ठिकाने लगा दूंगा। नहीं, जल्दी नहीं। जल्दबाजी में गलतियां होती हैं। ऑलराइट माँ, आज शाम की पार्टी कैंसिल कर देते। मैं श्वेता को फोन कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं। श्वेता को हमने बुलाया है, बुरा मानेंगे। और वैसे भी अगर हम घर गृहस्थी में व्यस्त रहे तो हमारे दुश्मन समझेंगे कि हमें कुछ मालूम ही नहीं। Not a bad idea. Mom, you're... चल, आता हूँ। नमस्ते। करण, आशिक नगर का प्लान तैयार है, एक नजर देख लेना। अरे नहीं यार, अभी मूड नहीं है। शाम को तो आ रहा है, तब देख लेंगे। अरे शाम को तू मेरा प्लान देखेगा या मेरी भाभी को देखेगा? चल चल। हाय श्वेता। क्या बात है, बाहर कारें बहुत खड़ी हैं। हाँ, कोई खास बात है क्या? जी कल एक बहुत बड़ी मीटिंग है, बस उसी की तैयारियां चल रही हैं। करण और मम्मी उसी में बिजी है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। बस they'll join us in a few minutes. आप आइए। हाय। हाय अंकल, हाय आंटी। हाय श्वेता। हाय करण। Hey cutie, how are you doing? Nice to see you. अंकल, दरअसल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। I'll just join in sometime. ठीक है, काम जरूरी है। Right. आओ चलो। लीजिए, मम्मी भी आ गई। स्मिता, नमस्ते। हमें बहुत जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है। आप लोग बैठें। बैठिए बैठिए प्लीज। प्रियंवदा, मेरा ये कहना है कि अगर ये सरकार गिरी तो इसका असर किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पार्टी के हर मेंबर पर पड़ेगा। और इस इमेज के साथ क्या हम अगला चुनाव जीत पाएंगे? बुआ, वो तो बात की बात है। फिलहाल मोर इम्पोर्टेंटली हमारी पार्टी एक व्हिप जारी करेगी, और अगर कोई भी पार्टी मेंबर
उस व्हिप का उल्लंघन करेगा तो कम से कम 5 साल या फिर ज्यादा से ज्यादा हमेशा के लिए इस पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाए। उंगलियां अलग अलग हों तो कमजोर होती हैं, मिलाकर ही मुट्ठी बनती है। अब ये तो आप सबको तय करना है कि आप अलग अलग महफूज हैं या एक साथ मिलकर। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। माफ कीजिएगा, लेकिन ये मीटिंग बहुत जरूरी थी। करण तो चाहते थे कि हम आज की मुलाकात पोस्टपोन कर दें, लेकिन हमें लगा पहली बार हमने श्वेता को घर पे बुलाया है, भला उसे निराश कैसे कर सकते हैं। उर्वशी, आप चाय का इंतजाम करेंगी? शादी के बारे में आपने क्या सोचा है? कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे? तैयारी में तो वक्त लगेगा ना। क्यों? सीएम के बेटे की शादी है, और फिर हमारी भी तो एक ही बेटी है। ऐसे धूमधाम से विदा करेंगे कि लोग कहेंगे कि शादी हो तो श्वेता जैसी। फ्रंट पेज न्यूज होगी। वो तो वैसे भी बनेगी, करण की शादी है। तो बताइए कौन सा 5 स्टार होटल बुक करें? आपकी जो भी चॉइस है हमें मंजूर है। देखिए इंदु जी, अभी कुसुमपुर कांड हुआ है, ऐसे में हमारे बेटे की शादी किसी 5 स्टार होटल में कैसे हो सकती है? और वैसे भी हमें अपनी पद की गरिमा बनाए रखनी है। हम इस झूठे दिखावे में विश्वास नहीं करते। हमने तय किया है कि शादी आर्य समाज की रीतियों के मुताबिक होगी, वरना पंडित जी को घर पे बुलवाएंगे और वो फेरे करवा देंगे।